बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है इज़ ऑल अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन के बगैर कुछ नहीं होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 हो गया और शुरू करते हैं। तो अगेन हमारा बैनर एजेंडा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कितनी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस थिंग। और पाइथन, और हमने पाइथन को क्यों चूज किया, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन को देखेंगे, पिप देखेंगे, पैकेजिंग और रनिंग ऑफ पाइथन, आईडी के बारे में देखेंगे, बुक्स के बारे में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं लोगों के बुक्स के बारे में। इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू फॉलो अ बुक, मगर कुछ लोग होते हैं दे आर नॉट बुक टाइप। ठीक है, इसीलिए आप तो भी उर्दू आईटी अकेडमी की सीरीज देख रहे हैं। अगर आपको बुक पढ़नी आती है आपको मेरे से ज्यादा पता होता। वैसे भी आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है। एनीवे, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। जब मैंने शुरू शुरू में पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी शुरू की तो मुझे बहुत मसला आता था। कोड बनाया हुआ है, कोड की लॉजिक बिल्कुल सही है, कोड चल नहीं रहा। उसकी वजह क्या होती थी? वजह ये होती थी कि इंडेंटेशन नहीं थी। इंडेंटेशन क्या होती है? जो आप की ये स्टार्टिंग लाइन है ना, उससे जो टैब का बटन दबा के आप अगले पोर्शन तक चले जाते हैं, विच इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ठीक है, कुछ इंडेंटेशन बोलते हैं, कुछ इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेशन है। ठीक है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली। असेंबली आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट, जब हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और उसमें ना हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज याद नहीं होती थी, तो यूं याद रखते थे। हमारे मुल्कों में जो असेंबली होती है ना, उसकी लैंग्वेज बहुत घटिया होती है, तो हम उससे याद रखते थे असेंबली लैंग्वेज कौन सी है ना, वो लो लेवल है, बाकी लैंग्वेजेस हाई लेवल है। ठीक है, अपोलॉजीज, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा है। एनीवे, तो इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड नहीं है। जिस तरह हमारी सी है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सही हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तमाम लैंग्वेज आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आपने एक वर्ड सुना होगा, उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हमने पाइथन पढ़ाई या सी प्लस प्लस पढ़ाई तो हमने उसमें क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें कैपेबिलिटी है, क्लासेस और तमाम कैपेबिलिटीज जो आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर चाहिए होती हैं। अच्छा, अब सवाल आगे ये पैदा होता है कि सर हम ये जो कोर्स है इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसका क्या फायदा है? सही है। तो जनाबे वाला, इस कोर्स के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, थोड़ी सी मैं आपको प्रोग्रामिंग भी सिखा दूंगा, मगर इसका हरगिज हरगिज मकसद नहीं है प्रोग्रामिंग अब मैं आपको एक्सपर्ट करना। मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, उसके एंड पे आप एक प्रोग्राम छोटा सा बना सकेंगे। कर्सर मूव करा दिया, इनपुट ले ली, आउटपुट ले ली, नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करके ऑटोमेशन के कुछ काम कर सकेंगे आप लोग। मगर इसका हरगिज मकसद नहीं है आप पाइथन के एक्सपर्ट हो गए। तो लिहाजा इसीलिए मैं आपको वंस अगेन कह रहा हूं, प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स है, ये पाइथन का कोर्स नहीं है। सही हो गया। उसकी वजह यह है, स्टोरी टाइम करते हैं। ठीक है, स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम ये है, ये स्टोरी मैं 2-3 दफा डिस्कस करूंगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था, तो वो अमेरिका चला गया। और अमेरिका में ना उसने कुछ 3 साल पहले ना उसने कहा, उस टाइम पाइथन और गो पे बहुत काम हो रहा था, तो उसने कहा यार मैं ना फेसबुक और अमेजोन और गूगल में अप्लाई करूंगा। और प्रोग्रामिंग जो सी है मेरी बहुत अच्छी है, मुझे प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स आज आती है और मैं पाइथन के अंदर ये स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। अब 2020 में हम खड़े हुए हैं, तो 2018 की रफली। तो वो गया जनाबे वाला, और नेट कॉन्फ उससे आता था, यांग उससे आता था, यांग डाटा मॉडल एक्चुअली मैंने उसी से समझा। तो उसने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, इंटरव्यू में जो पहला रिक्रूटर राउंड था उसका क्लियर हो गया, सेकंड राउंड के अंदर उन्होंने उसे डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन दे दिए। अब जनाबे वाला, जहां डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, दैट बॉल गेम चेंजेस। देन यू आर नॉट अ नेटवर्क इंजीनियर, देन यू आर अ प्रोग्रामर। आप किसी प्रोग्रामर से बात करें, उसको वो क्वेश्चन दे, वो फौरन सॉल्व कर लेगा। एज अ नेटवर्क इंजीनियर, स्पेशली अगर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं की तो यू माइट स्ट्रगल। अगर आप मेरा कोर्स भी पढ़ लेंगे तो हरगिज हरगिज आप वो फेसबुक और गूगल के जो नेटवर्क इंजीनियर और सिस्टम एनालिटिक्स के जो पाइथन लेवल की या प्रोग्रामिंग लेवल स्किल चाहते हैं, वो नहीं होगी। और अच्छा, उसके अंदर ये भी नहीं था कि आपने स्पेसिफिक पाइथन में कोड लिखना, उन्होंने स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर कहा है। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर समझना है तो मेरे ख्याल में आपको सी समझना पड़ेगा। उसमें अरेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, लिस्ट में है, लीफो फीफो टाइप की चीजें। सही हो गया। अच्छा, लैंग्वेजेस में कंपैरिजन बहुत कॉमन है।
हर बंदा जो सा है ना वो कहता है यार मैं मुझे ये गो आती है, मुझे पाइथन आती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कंपनी में काम करता था, उसके हेड ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो ईवीपी थे, वो कहते थे यार मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं। जब भी मैंने प्रोग्रामर हायर करना होता है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर हाउस से आए थे, वेस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस था वेस्ट कोस्ट पे, वो कहते थे काशिफ प्रोग्रामर जब भी हायर करना है या प्रोग्रामर जब भी लेना है तो डोंट लुक एट व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वर्क्स इन, फाइंड आउट हाउ कंफर्टेबल ही इज विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही हो गया। से फॉर एग्जांपल चूज अ वेपन, पाइथन इज अ स्नाइपर राइफल है, और जावा जो सी है डिफरेंट किस्म की गन है, मैं वेपन एक्सपर्ट नहीं हूँ, और असेंबली जो सी है इज अ कार्विंग नाइफ। अगर आपने बहुत प्रिसाइज किस्म का काम करना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज चाहिए होगी, विच इज लो लेवल लैंग्वेज। और अगर आपने बहुत लॉन्ग शॉट लेनी है, बहरहाल ये पर्सपेक्टिव है उस बंदे का जिसने कंपैरिजन किया हुआ है, मगर लाजमी नहीं है कंपैरिजन राइट है। बहरहाल द थ्योरी व्हाट आई सपोर्ट, या द माइंडसेट दैट आई सपोर्ट, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, वो ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव, भूल जाओ कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, अगर आप अच्छे हैं पीएचपी के अंदर तो आप पीएचपी में भी वही काम डिलीवर कर लोगे। ठीक, कुछ लिमिटेशंस होती हैं लैंग्वेज की, हम उससे बियॉन्ड बालातर होके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट फील्ड से बाहर निकल के बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप को कंफर्टेबल जो सी है कौन सी लैंग्वेज है। तो इसीलिए पाइथन पढ़ाई जा रही है आजकल, क्योंकि नंबर वन वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत सारी उस पर काम हो रहा है। नेटवर्क में जितने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म या ओपन सोर्स वर्क हो रहे हैं वो सारे के सारे जो से हैं पाइथन के अंदर हो रहे हैं। हम जब लाइव गिट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम अंदाजा लगाएंगे। अब देखें जिस तरह ये गिट की बात आ गई है, गिट एक सेंट्रलाइज रेपो है। मैं थोड़ा सा जंपिंग द गन हेयर वाली बात हो रही है। उसमें क्या है कि गिट जोन्स है प्रोग्रामिंग फील्ड का एक टॉपिक है, हर प्रोग्रामर को गिट का नहीं पता। सही है। मगर हम बीइंग ए नेटवर्क इंजीनियर, हम जो सा गिट को तसल्ली से देखेंगे, उस पर हम अपनी रेपोज बनाएंगे और आप उधर से कोड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ये जो स्पेसिफिक यूआरएल जो मैंने अभी ये यहाँ पे दिया हुआ आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने कंपैरिजन पढ़ना है। सही हो गया। पाइथन कोड, अच्छा ये इसी वेबसाइट से कोड उठाया हुआ है, एक सेकंड मुझे यहाँ से इरेज ऑल लिंक। पाइथन कोड इज टिपिकली 3 times shorter than equivalent Java code. It is often 5 to 10 times shorter than equivalent C++ code. ये उन्होंने कहा हुआ, आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। अच्छा, अब जब पाइथन की बात आती है ना तो सबसे बड़ा मसला ये शुरू होता है कि पाइथन 2 पढ़ें या पाइथन 3 पढ़ें। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता पाइथन के भी दो वर्जन हैं। ठीक है। फ्रॉम अ सिक्योरिटी, मैं आप सिक्योरिटी की हैट पहन के ना आपको बताने लगा हूं कि पाइथन 3 पढ़ें। सही हो गया। उसकी वजह यह है कि पाइथन 2 आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट हो जाएगी, जब पीएचपी 5 के साथ हुआ था, पीएचपी 7 चल रही है। वाई स्टडी पाइथन 2 टू बिकम। अब आपको पाइथन 2 क्यों पढ़नी चाहिए, इसके अगेंस्ट भी कोई आर्ग्यूमेंट होगा। अगर आप डेवऑप इंजीनियर हैं और आपने काम करना है एनसिबल वगैरह के साथ, तो आपको पाइथन 2 अभी तक स्किल सेट आना चाहिए। सही हो गया। अगर आपकी कंपनी जो सी है अभी तक पाइथन 2 को सपोर्ट कर रही है, कोड राइट कर रही है, तो आपको पाइथन 2 पढ़नी पड़ेगी। इफ द डेवलपमेंट टीम इज वर्किंग स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो पाइथन 2 में पड़ी हुई है, तो आपको पाइथन 2 ही पढ़नी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है यार ये पाइथन 2 और पाइथन 3 में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कोई इतना खास नहीं है, उसकी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। ये एक टिपिकल सिनेरियो लाइन है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैंने बेचारे को काट दिया, इसको दोबारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेक्स में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब पाइथन 3 क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एआई के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग में क्या फर्क है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, एमएल। तो जनाबे वाला डिपेंड आप किस बंदे से बात कर रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग टेक्निकल टर्म है, एआई मार्केटिंग टर्म है, दोनों एक ही चीजें। सही हो गया। पाइथन इज सपोर्टेड बाय द लार्ज पाइथन डेवलपर कम्युनिटी। ग्रेट सपोर्ट इज इजी, गेटिंग सपोर्ट इज इजी, इजियर है, पावरफुल टूल और लाइब्रेरीज एंड मिक्सेबल विद अदर लैंग्वेजेस। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पाइथन 3। मगर पाइथन 3 पाइथन 2 में कोई इतना खास फर्क नहीं है। बल्कि पिछले दिनों मुझे कोड से वास्ता पड़ा तो वो सिस्को से मैंने डाउनलोड किया था, सिस्को से डाउनलोड किया था या पता नहीं कहाँ से डाउनलोड किया था। तो वो कोड जो सा वो पाइथन 2.7 में चल रहा था, 3 में नहीं चल रहा था। सही हो गया। तो पाइथन 2 एंड 3 अगेन, पास्ट 3 ईयर वेब सर्चिस कौन सी पाइथन 2 की चल रही, पाइथन 3 की गूगल ट्रेंड से उठाया हुआ है, और यही ईयर वाइज पाइथन 3 का ट्रेंड बढ़ रहा है। सही हो गया। तो पाइथन 3 की तरफ जाना है आपने। मगर कोई आप टिपिकल कोड उठाएंगे वो पाइथन 2 में भी चल रहा होता है मोस्टली। उसके बाद आ जाता है पिप। पिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइथन इंस्टॉल कैसे होनी है। ठीक है,
तो पाइथन की इंस्टॉलेशन की मेरे ख्याल में आगे स्लाइड है, मगर हम सिंपल यहाँ पे अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल हुई हुई है तो आप, ये मैंने टेक्स्ट फॉन्ट थोड़ा सा चेंज किया है ताकि इज मोर क्लियर हो जाए प्रेजेंटेशन के अंदर। सो अगर आप पाइथन लिखेंगे ना, पाइथन लिखेंगे तो ये आपके 3.7.3 पाइथन रन हो रही है आपके पास, सही हो गया। अगर आपने पाइथन 2 इंस्टॉल की हुई होगी तो यहाँ पे 2.7 समथिंग 2.7 का वर्जन चल रहा है, बल्कि ये भी अपडेट हो सकता है पाइथन 3.8। अच्छा, अब इसके अलावा क्या करना है हमने, पिप, पिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जिस तरह ही आप पाइथन के अंदर आ जाएंगे तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का क्या मकसद है? 2 + 2 4, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, सही हो गया। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कमांड 1 by 1, सही है। एक कमांड चला के देखता हूँ, मुझे पता नहीं है। हेलो वर्ल्ड, मेरे ख्याल में अपोस्ट्रोफीज होती हैं इसके ऊपर, यहाँ पे दे दे, बेइज्जती नहीं करवा देना। पहला कोड लिख रहा है नॉन कोड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, नॉन कोडेड बंदा जो सा पहला वो लिख रहा है, सही हो गया। ये आपका पाइथन है। पाइथन आपकी ऐसे काम करेगी। अगर मैं आपने यहाँ से बाहर निकला है तो एग्जिट के मेरे ख्याल में है, एग्जिट और कंट्रोल जी भी करके आप निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पिप लिखेंगे तो ये आपकी पिप है। पिप क्या काम करती है? पिप जो से आपका डिफेक्टो स्टैंडर्ड है पैकेजिंग के लिए। आपको थर्ड पार्टी पैकेजेस अगर कोई डाउनलोड करने हो ना तो आप वो पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। से पिप लिस्ट, ठीक है, पिप लिस्ट। तो ये आपको वो लिस्ट दे देगा जहां से इसने चीज़ें उठानी है या आपकी लाइब्रेरीज उठानी है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है पी ई एग्जैक्ट, मेरे ख्याल में मुझे लाइब्रेरी का नाम याद नहीं है, तो वो आपको डाउनलोड करके आप इस कमांड के ज़रिए वो करेंगे, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं, ये जो पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं ये सारे के सारे ही हैं। यानी बी क्रिप्ट जो है एक एन्क्रिप्शन के लिए यूज होता है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बी क्रिप्ट इज अ मॉडर्न इनक्रिप्शन टाइप ऑफ स्टफ। और इसके अलावा पिप वर्जन, पिप वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिप हाइफन हाइफन वर्जन, बाकी आप लोग इसके 19.3.1 ये काफ़ी लेटेस्ट है, मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया। बल्कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के साथ ये आ जाता है आपके पास। मुझे एक दफ़ा देख लेने दें कि क्या मैंने सेपरेट स्लाइड इंस्टॉल यूज़ की हुई है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब चले जाते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। यूबंटू के ऊपर पाइथन इंस्टॉल करना, विंडोज के ऊपर पाइथन इंस्टॉल करना और मैकबुक के ऊपर पाइथन इंस्टॉल करना। मैकबुक है नहीं मेरे पास, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास है, मेरे पास नहीं, मैं गरीब सा आदमी हूँ। तो हम यूबंटू और विंडोज के ऊपर देखेंगे। विंडोज के ऊपर पाइथन इंस्टॉल करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो मुझे यहाँ पे एक वीडियो पॉज करके मुझे जरा फायरफॉक्स लोड कर लेने दें। तो लिहाजा जी ये विंडोज मैंने ओपन किया और इसमें गूगल खोल के और मैंने जो सा है सिंपल पाइथन लिख दिया, ठीक है। और वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू python.org। ये आपके लिए ना एक बहुत बेहतरीन रिसोर्स है जहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। जॉब्स भी दिखा रहा होता है आपको। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, अगर आप इसके डाउनलोड में जाएं तो 3.8.1 पाइथन पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको 3.8.1 डाउनलोड, आपने पुराना वर्जन डाउनलोड करना, पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 3.8.1 डाउनलोड पाइथन 3.8.1 और आप डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सही हो गया। और जिस तरह ही आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद लाइक पाइथन 2.7 भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपने वो यूज़ करनी है। हम पाइथन 3 पे मोस्टली फोकस करेंगे और ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। डाउनलोड किया, डाउनलोड से आपने नेक्स्ट 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 एग्जीक्यूटेबल और इसमें पिप भी इंस्टॉल करता है, ठीक है। और अच्छा, मजे की बात यह कि जब मैंने पिप इंस्टॉल किया तो इसने ना, एक सेकंड, पिप एंटर करूं जरा, इसमें ना इसने एक अपडेट का कोई ऑप्शन था, उसने मुझे बताया था, तो वो अपडेट कर देता है पिप को खुद ब खुद ही। मुझे इस टाइम यहाँ पे मिल नहीं रहा। हाउ टू अपडेट पिप करके देख लीजिएगा, सही हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, अब पाइथन को यूबंटू पे इंस्टॉल करना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूबंटू क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे और जहाँ जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है सिस्को से रिलेटेड पाइथन और फॉर प्रोग्रामेबिलिटी, वहाँ पे यूबंटू को उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि उसमें सर मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया पी एक्सएक्ट जो लाइब्रेरी हम लोग कॉल कर रहे हैं वो लाइब्रेरी के अंदर ना ये यूज़ हो रही होती है। और वो लाइब्रेरी मोस्टली यूबंटू के ऊपर चल रही है या लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है और बहुत हैवीली यूज़ हो रही होती है। और जितना सिस्को के अब जो एसडीएन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, एपीकेएम टाइप की चीज़ें हैं, डीएनए आर्किटेक्चर, वो सारे के सारे लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। तो लिहाजा इसी सीरीज के अंदर मैंने लिनक्स फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स भी ऐड किया,
तो इसके अंदर हम लिनक्स और नेटवर्क इंजीनियर्स को भी कवर कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने यूबंटू 18.04 इंस्टॉल की हुई है। यूबंटू 18.04 क्यों इंस्टॉल की हुई है? यूबंटू 18.04 इसलिए इंस्टॉल की हुई है कि वो लेटेस्ट वर्जन है यूबंटू का, और उस लेटेस्ट वर्जन में जो पाइथन है वो 3.0 अवेलेबल है, और पाइथन 2.7 या जो भी 2 पॉइंट्स की सीरीज है वो इंस्टॉल नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। सही हो गया। तो उसको एक दफा देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जी अपने पास एक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर वो इंस्टॉल किया। वो आपकी मर्जी, आप टीम व्यूवर पे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और उसकी सेटिंग्स की में उसमें कोई खास सेटिंग नहीं है। आप आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, 2 GB रैम दी हुई है, तो इसको चलाते हैं। सही हो गया। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ये आपका वर्चुअल बॉक्स आ गया। जब तक ये लोड होता है उतनी देर हम लोग जो सा है ना बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स के बारे में ना बहुत सारे लोगों ने कहा यार क्या बुक्स यूज करें, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय हैं। कुछ लोग एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पाइथन के ऊपर, एआई मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। हेड फर्स्ट पाइथन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं ये इज रियली गुड बुक, मगर ये मेरे ख्याल में 2.2.7 को फोकस करती है, 3 को नहीं करती। ये फिफ्थ एडिशन है। ये जो फिफ्थ एडिशन लर्निंग पाइथन ओराइली की, इसमें जो सा है पाइथन 3 डिस्कस की हुई है, बल्कि मुझे याद आ गया ये भी सेकंड एडिशन पे पाइथन 3 यूज हो रही है। ये बहुत अच्छी बुक है। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट की थी कि उसमें रफली 150 चैलेंजेस हैं, तो टीचिंग बाय चैलेंजिंग, ठीक है। तो दैट इज प्रीटी मच इट। सही हो गया। वापस चलते हैं। UITA बहुत कॉम्प्लेक्स इसका मैंने पासवर्ड रखा हुआ, आप लोगों ने अभी तक गैस कर लिया होगा। ये पाइथन है, ठीक है। और इस पे ये टर्मिनल खोल लेते हैं, ओपन टर्मिनल। सही हो गया। और ये आपके पास पाइथन है पड़ी हुई इसके अंदर। इसका फॉन्ट साइज कैसे होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। आई होप ये फॉन्ट साइज आपका नजर आ रहा है। ठीक है, जूम इन अ लिटिल बिट, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काफ़ी है पाइथन, ठीक है। अगर आप पाइथन 3 करेंगे तो ये पाइथन 3 आपके पास रन हो रही है। ये पाइथन सिंपल कमांड जो सा है ना उसको नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पाइथन एज्यूम नहीं करेगा उसको पाइथन, ठीक है। अगर मैं से फॉर एग्जांपल पाइथन लिखूंगा ना, वो पाइथन नहीं मान रहा। उसको क्यों नहीं पाइथन मान रहा है कि सिंपल पाइथन वर्ड के साथ पाइथन 2.7 मानता है। अब पाइथन 2.7 है ही नहीं मेरे पास इंस्टॉल हुई, मेरे पास सिर्फ पाइथन 3 है, ठीक है। अगर आपने पाइथन 3 इंस्टॉल की हुई है तो पाइथन 3 लोड हो जाएगी। 3.6.9 आपको यहाँ पे वर्जन नजर आ रहा है, ठीक है। एग्जिट। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है, sudo apt install python। UITA, you want to continue? Yes, ठीक है। ये यूबंटू के अंदर 18 पॉइंट समथिंग जो भी वर्जन इसका यूबंटू का चल रहा है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 2.7 इंस्टॉल नहीं होती। अब अगर मैं सिर्फ पाइथन लिखूंगा, पाइथन, तो ये देखें ये पाइथन 2.7.17 रन हो रही है। अगर मैंने कोई कोड रन करना होगा तो वो पाइथन 3.0 से अगर रन करना होगा, पाइथन 3 करके रन करूंगा। अगर पाइथन 2.0 से रन करना होगा तो सिंपल वर्ड पाइथन लिखूंगा। सही हो गया। अच्छा, अगर मैं ये यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे दो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, एक ping डॉट पाइथन है और एक hello world डॉट पाइथन है। ping डॉट पाइथन रन करते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा, पाइथन ping डॉट पाई, ठीक है। ये अगर मैं कमांड रन करूंगा इसका क्या मतलब है, मेरा ये प्रोग्राम है वो पाइथन 2.7 में रन होगा। सही हो गया। और इसने एरर मैसेज दे दिया। अब अगर इसको मैं पाइथन 3 में रन करूंगा तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस, इसको एरर देना नहीं चाहिए था, ठीक है। पाइथन 3 में रन हो गया। पाइथन 3 में क्यों रन हुआ, तो अब ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। पिंग डॉट फाइल लाइन 1 इन मॉड्यूल इंपोर्ट पी एक्सपेक्ट इंपोर्ट नहीं हुई भी, ठीक है, पाइथन 2.7 में। दिस इज अनदर इशू दैट वी नीड टू लुक एट। वो मैं जिस लाइब्रेरी की बात कर रहा था, अगर मैं आपको वो कोड दिखा दूं आपको, पिंग पाइथन। अच्छा, अभी हम नॉट जंपिंग द गन, तो इंपोर्ट की हमने लाइब्रेरी, ठीक है। पिंग करे पी एक्सपेक्ट स्पॉन पिंग सी, 5 पिंग भेजे 127001 की तरफ, रिजल्ट पिंग पी एक्सपेक्ट और प्रिंट पिंग बिफोर।
तो उसने पिंग की आउटपुट वो डिस्प्ले कर दी, मगर वो आउटपुट इतनी खास नहीं थी, सही है, तो वापस टर्मिनल पे चले जाते हैं। सही हो गया। तो ये मोस्टली लाइक आपका बहुत हाई लेवल वो ओवरव्यू है। अगर मैं पिप लिख के हाइफन हाइफन वर्जन है मेरे ख्याल में, पिप इज नॉट फाउंड, ओके, sudo apt install python hyphen pip, ये pip इंस्टॉल हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? इसको पॉज कर लेता हूं ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए। वेलकम बैक। मैंने जिस तरह मैंने पास किए 3 देर में हो गया। अच्छा, अब पिप, आजा भाई, पिप पिप हाइफन हाइफन वर्जन, पिप हाइफन वी, कैप्स लॉक, विंडो से आए हम लोग, ठीक है, ये पिप इंस्टॉल हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर एक काम ये है कि हम अगर हम पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल की कमांड है मेरे ख्याल में, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल क्वेश्चन मार्क, नहीं, पिप इंस्टॉल नहीं, मुझे पैकेज का नाम भूल रहा है। पिप इंस्टॉल कौन सा पैकेज था, एक सेकंड मुझे पैकेज ढूंढ लेने दें। पी एक्सपेक्ट, पी ई एक्सपेक्ट, फॉर्म थोड़ा सा छोटा कर लूं, पी ई एक्स पी ई सी टी, ठीक है, ये पी एक्सपेक्ट पैकेज इंस्टॉल हो गया। पी एक्सपेक्ट पैकेज क्यों मैंने इंस्टॉल किया, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये पाइथन से ये पिंग वाली पाई चलेगी या नहीं। हियर यू गो, चल गई, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं, जब मैं पाइथन 3 में चलाई ये कमांड तो क्या हुआ, पाइथन 3 में जब मैंने चलाई कमांड तो इसकी आउटपुट बड़ी डिफरेंट किस्म की आई। पाइथन 2.7 में चलाई तो उसकी आउटपुट बिल्कुल सही आई, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका जो कोड लिखा हुआ है ये पाइथन 2.7 में लिखा होगा, मुझे नहीं पता, ये मैंने अभी वर्कआउट किया। तो हुआ क्या, अभी हमने क्या किया, हमने पाइथन 3 हमारे पास थी, उसमें हमने कमांड रन की, ये हमारा छोटा सा कोड था जो क्या करता था, 127.0.0.1 को पिंग करता था और पिंग करके हमें आउटपुट ला के दे देता था। मगर जब हम उसे पाइथन 3 में रन करते थे, पाइथन 3 में रन कर रहे हैं तो पिंग डॉट पाइथन, तो हमें जो आउटपुट आ रही है वो बहुत क्लियर नहीं आ रही, सही है, वो उस फॉर्मेट में नहीं आ रही, हालांकि इन्फॉर्मेशन सारी की सारी है, ठीक है, वो -r -n ये जो वर्डिंग है ये कोड दिखना पड़ेगा, मुझे खुद देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा किसी को कि भैया ये ठीक कर दो, क्योंकि /r/n लगा हुआ है मगर यहाँ पे लाइन स्किप नहीं हो रही। That's a different discussion, we can talk about it later on. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी हम पाइथन 2.7 इंस्टॉल करनी है। पाइथन 2.7 के लिए sudo पैकेज इंस्टॉल जो भी पाइथन की हमने कमांड दी थी, कहाँ गई है, आजा भैया, sudo apt इंस्टॉल पाइथन, पाइथन इंस्टॉल हो गया, sudo apt इंस्टॉल पाइथन। फिर उसके बाद हमने रन करके देखी तो हमें एरर मैसेज आया कि भैया ये आपकी जो लाइन है वो लाइन नंबर 1 पे एरर आ गया, ठीक है। फाइल पिंग डॉट पाइथन लाइन 1 इन मॉड्यूल, लाइन 1 हमारे मॉड्यूल के अंदर क्या है, हमारे कोड के अंदर इंपोर्ट पी एक्सपेक्ट, तो उसे पी एक्सपेक्ट का ही नहीं पता था। अब पी एक्सपेक्ट इंस्टॉल करने के लिए, यानी ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए हमें पिप की जरूरत थी, पिप पैकेजिंग सॉफ्टवेयर है हमारा, तो पिप से हमने पी पिप इंस्टॉल किया पहले हमने, तो पिप इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल पाइथन हाइफन पिप किया, पिप इंस्टॉल हो गया। फिर पिप को कहा पिप भैया हमारे लिए आप ये पैकेज इंपोर्ट कर दें। वो कमांड कहां पर है, पिप इंस्टॉल, क्या किया था हमने, पिप इंस्टॉल पी एक्सपेक्ट, ठीक है, तो पिप ने वो लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट कर दी, सही हो गया। 2.3 में 3.0 में हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, मगर 2.7 के लिए हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी। फिर जब हमने 2.7 से रन किया तो कोड ज्यादा बेहतर आउटपुट दिया और 3 के कोड ने थोड़ी घटिया आउटपुट दी, तो वो उस हिसाब से वो कोड डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर अब मसला ये है कि अगर आपका कोड 2.7 में लिखा होता और आपने 3 पे रन कर रहे होते तो आपको ये एरर्स, ये प्रॉब्लम्स होंगे। ये रियल टाइम एग्जांपल आ गई हमारे पास, सही हो गया। तो ये प्रिटी मच इट है।
अच्छा, अब इसके बाद बुक हमने पढ़ ली। बुक के बाद हमने अगला काम जो सा करना है वो आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। किसी डेवलपर से बात करो तो बहुत इमोशनल हो जाता है आईडीई के बारे में। आईडीई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डेवलपर यूज करते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर कोड को रन, मैनेज, एग्जीक्यूट करने के लिए। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आईडीई और एक चीज होती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर ये कि आपने अपना कोड खोला और वो आपको हेल्प करेगा। से फॉर एग्जांपल, पहले यूबंटू में चलते हैं ताकि मैं यूबंटू बंद करके फिर विजुअल स्टूडियो आपके लिए लोड कर सकूं। ये यहाँ से पाइथन को इसको मिनिमाइज कराते हैं, और ये मैंने सिंपल नोटपैड में खोला हुआ था। मैं कहता हूँ भैया मुझे नोटपैड में नहीं खोलना, मुझे खोलना है ओपन विद अदर एप्लीकेशन, और अदर एप्लीकेशन में एटम। एटम एक टेक्स्ट एडिटर है जो आप यूज कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा? ये आपके कोड को जो सा है ना थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर देगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट लिखना था, PRINT, और मैंने एक ब्रैकेट डाली, इसने दोनों ब्रैकेटें डाल देनी मेरे लिए। मैंने यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी डालनी है, इसने एक को दोनों अपोस्ट्रोफी। वेलकम टू उर्दू ITACADEMY अकेडमी। कंट्रोल एस, सेव कर लिया, और मैं ये जाके दोबारा कोड रन कर देता हूँ। पाइथन 2 में रन करते हैं। ठीक है, वी लाइक पाइथन 2 नाउ। ठीक है, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी लिखा हुआ आ गया। तो ये काम हो गया आपका पाइथन के अंदर, और ये आपका टेक्स्ट एडिटर आ गया। ये थोड़े से और भी बहुत सारे काम कर सकता है, जिस विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर आवर डिस्कशन राइट नाउ। कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि एटम ना इंस्टॉल करें बल्कि हम कुछ और इंस्टॉल करें। अगर आपने एटम इंस्टॉल करना है तो आपने कैसे करना है? ये सबलाइम भी बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। ये भी मेरा मेरा किसी ज़माने में फेवरेट रहा है। कभी कभी मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। एक सेकंड, सबलाइम में भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ओपन विद अनदर एप्लीकेशन, व्यू ऑल एप्लीकेशन, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम भी आपका कोड समझता है, बड़ा लाइट वेट है। आपने देखा फौरन ही खुल गया। ठीक है, अब ये मुझे हेल्प करेगा या नहीं? ये भी हेल्प कर रहा है काफ़ी हद तक, मगर अभी आपने ये देखे ये टेक्स्ट एडिटर जो से हैं वो आईडी नहीं है। जब मैं प्रॉपर आईडी आपको दिखाऊंगा जो विजुअल स्टूडियो, मुझे यूबंटू में आईडी का नहीं पता, तो मेरे ख्याल में जेट ब्रेन्स यूज होता है, तो वो आपका ये काम करके दे देगा जो आपका विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो करता है। सही हो गया, वो अभी हम विजुअल स्टूडियो देखेंगे। अच्छा, अभी इसको मैंने क्लोज करना है, और मैं आपको क्या दिखाने लगा था, एटम को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर मुझे नहीं मिला तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। यूबंटू सॉफ्टवेयर में है मेरे ख्याल में। एटम को सर्च करा दें, ATOM, ये लो जी। ठीक है, ये बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। ठीक है, जेट ब्रेन देखते हैं जेट ब्रेन है या नहीं। जेट ब्रेन नहीं है मेरे ख्याल में। मैं ना जेट ब्रेन के स्पेलिंग ठीक नहीं कर रहा। ये मेरे ख्याल में जेट ब्रेन की ही है टूल्स। पाइथन, पाइथन चार्म, IDE फॉर प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर डिजाइन बाय प्रोग्रामर्स। ठीक है, पाइथन चार्म प्रो। सही हो गया, ये मेरे ख्याल में पेड है वर्जन्स। अब यहाँ पे मैं अपना यूबंटू जो सा क्लोज कर देता हूँ। मुझे देख लेने दें, इंडेंटेशन की बात आ गई। इंडेंटेशन तो हम देख लेंगे। ठीक है, मुझे अपना यूबंटू अब शट डाउन कर लेने दें। शट डाउन, पावर ऑफ। सही हो गया। अच्छा, हमने देखा कि जो सा है टेक्स्ट एडिटर हमें कहाँ हेल्प करता है। अगर हम सिंपल नोटपैड में कोड लिख रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है नोटपैड प्लस प्लस। अब नोटपैड प्लस प्लस भी खोल लेते हैं। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस के बगैर तो जिंदगी पूरी नहीं है हमारी। ये जी मैंने नोटपैड प्लस प्लस में कोड खोला हुआ है, और ये खुद समझ जाता है कि मेरा कोड जो सा है कौन सी लैंग्वेज में। अगर नहीं भी समझ रहा तो आप इसको पाइथन पाइथन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये पाइथन में कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इग्नोर दिस, ये मैंने कमेंट किया। मैं x इज इक्वल टू 0 फॉर x इन द रेंज ऑफ 5 to 10, x इज इक्वल टू 8 ब्रेक कर दे प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट कर दे। ये लूप क्रिएट किया हुआ मैंने छोटा सा। सही है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल परेशान ना हो कि ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लेनी है। सही हो गया। अब नोटपैड के अंदर भी आप कोड लिख सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि ये देखें, ये इंडेंटेशन है। ठीक है, ये इंडेंटेशन है। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ ना, यहाँ पे प्रिंट अगर मैंने कहा 10 लिख दे, तो ये प्रिंट 10 इस कोड ब्लॉक का पार्ट नहीं है, और ये लूप से आउट होगा। लूप खत्म होगा तो ये रन होगा। अगर आप लूप के अंदर 10 दफा प्रिंट करना चाह रहे हैं, दैट्स द पर्पस ऑफ इंडेंटेशन, मगर हम उस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में। इससे पहले मैं आपको सबसे भारी टूल दिखा दूं, विजुअल स्टूडियो।
विजुअल स्टूडियो जो सा है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्री है, ओपन सोर्स पता नहीं आप उसे कह सकते हैं या नहीं, तो उसको चलाते हैं। विजुअल स्टूडियो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ठीक है, कोड एडिटर नहीं कहना चाहिए, विजुअल स्टूडियो, माइंड कर जाएंगे डेवलपर। अच्छा, डाउनलोड गिट, गिट इज नॉट फाउंड, इग्नोर करते हैं अभी गिट को, ठीक है। मैं आपको फोल्डर में इसको खुलवाना चाह रहा हूँ एक। अच्छा जी, तो ये आईडी है विजुअल स्टूडियो, और इसके अंदर अगर मैं ओपन फोल्डर में जाऊँ ना, और मैंने ना डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, अ, तो हाँ, डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा हुआ, सी में पड़ा हुआ है, किड्स पाइथन का, ठीक है। किड्स पाइथन का जैसा ही मैंने फोल्डर खोला तो उसमें जितने प्रोग्रामिंग कोड्स पड़े हुए ना, सारे के सारे लोड हो गए, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। अबू का फाइल हैंडलर, उसने फाइल हैंडलर बनाया हुआ है। ये मेरे छोटे बच्चे जो से, उन्होंने, हमने इन्हीं के सारे कोड पे जो है पूरी पाइथन सीखनी है इंशाल्लाह। फॉर्चून टेलर, ये फॉर्चून टेलर है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता देगा। ये हम तमाम कोड से एक दफ़ा गुजरेंगे। हेलो वर्ल्ड का है, ये काशिफ डॉट टी एक्स टी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लूप्स है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए, उन्हें प्रिंट आउट किया हुआ। अच्छा, मज़े की अब बात यहाँ पे ये है कि हम ना एक कोड ले लेते हैं जो रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर एक इंटरेस्टिंग गेम है, उसने ये कोड की हुई है और मैंने इसके कोड को थोड़ा सा और बेहतर कर दिया, सही हो गया। अब ये कोड है आपके पास, अब ये कोड कोड बना हुआ है आपके पास, आप इसको कंपाइल करके देखना चाह रहे हो कि डिबग करके देखना चाह रहे हो इस कोड में कोई एरर तो नहीं है, सही है। डिबगिंग का मोस्टली मकसद ये होता है कि चला के देखता है और उसको फिर रन भी कर रहा होता है, और आपको ये यहाँ पे टर्मिनल में उसकी आउटपुट दे रही होगी। आप उसी टेक्स्ट एडिटर में बैठे बैठे, आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर, उसमें ही बैठे बैठे आप कोड को रन कर रहे हैं, आपको बाहर निकल के पाइथन रन की कमांड नहीं चलानी पड़ रही। यहाँ से आप रन का बटन दबाते हैं और देखें, आर यू रेडी टू प्ले रॉक पेपर सीजर, यस और नो, आप यस करते हैं। प्लीज इनपुट योर चॉइस रॉक पेपर और सीजर, आप आर से रॉक सेलेक्ट करते हो। कंप्यूटर चोज सीजर, यू चोज रॉक, यू विन, वांट टू प्ले अगेन, मैं कहता हूँ यस, ठीक है, यस कहता हूँ। प्ले रॉक पेपर सीजर, अब सीजर सेलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर चूज पेपर, यू चूज सीजर, यू विन अगेन। तो मुझे लगता है कंप्यूटर जो सा घटिया प्रोग्रामर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर गलती से जे लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर चूजिंग, थैंक यू फॉर चूजिंग टू प्ले विद अस, कॉपीराइट बाय ताहा काशिफ, ठीक है, 2 नंबरी तो करनी होती है हमने, तो अपने अपना ठप्पा भी लगाया हुआ है ताकि कोई चोरी ना कर ले उसका कोड। तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर है, आईडी है। आईडी का फायदा क्या हुआ कि आप उससे बाहर निकले बगैर ही आपने कोड रन कर लिया, सही हो गया। अगर आपने बाहर निकले, मसला ये है कि आईडी के बगैर भी आप काम कर सकते हो, जिस तरह हम यूबंटू में कर रहे थे। अगर यहाँ पे करना है हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, हम ये यहाँ पे जाते हैं और सी डी बैक स्लैश सी डी बैक स्लैश सी डी स्पेस किड्स पाइथन डी आई आर, कौन सा कोड हमने चलाना है, अबू माउस मूव, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कोड है, ये हमने एक लाइब्रेरी के साथ, उसके साथ हम खेल रहे थे, अब्दुल्ला। सो पाइथन अबू, अब माउस मूव, ठीक है। अभी हमने ये कोड को देखना है, ये कोड हमारे साथ क्या करता है। ये कोड हमारे साथ ये करेगा कि हमारे माउस को मूव कर रहा होगा और इसने रैंडम वेरिएबल कलेक्ट करके उस माउस को पूरी स्क्रीन पे मूव करवा रहा है, सही हो गया। तो ये उसका कोड है, मैंने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी ये कोड चलाने के लिए, तो उसने ये किया हमारे साथ, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करते हैं, सही हो गया। तो ये आप अगर पाइथन से बाहर निकल, अब मसला ये, अब आपने इस फाइल के अंदर काम करना हो, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी हो, तो कैसे करेंगे, आपको दोबारा इस फाइल को या इस फोल्डर को टेक्स्ट एडिटर में खोलना पड़ेगा, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर कहाँ पड़ा हुआ था, किड्स पाइथन और अबू माउस मूव। नॉर्मली मैं टेक्स्ट एडिटर के तौर पे नोटपैड प्लस प्लस को यूज करता हूँ, तो उसने ये क्या किया हुआ है, रैंडम टाइप और पायट होगी
तो GUI जो सा है ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, और वो जो सी आपका माउस मूव कराती, क्लिक भी कराती, सारा कुछ करती है। सही हो गया। सो ये स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के फंक्शंस हैं। रैंडम फंक्शन क्या है कि कोई चीज रैंडमली चूज करता है, इसको हम बाद में तसल्ली से देखेंगे। तो ये आपका बहुत हाई लेवल जो सा है पाइथन की इंफॉर्मेशन जो सी है, या पाइथन की इंस्टॉलेशन, उसका आईडीई, उसका टेक्स्ट एडिटर। अब सवाल ये पैदा होता है मैं क्या करूं? भैया आपको जो पसंद है वो करें। हम कभी पाइथन का नोटपैड में यूज कर रहे होंगे टेक्स्ट एडिटर में, कभी हम विंडोज का ये विजुअल स्टूडियो का आईडी यूज कर रहे होंगे। ये आईडी मुझे कोई 2 हफ्ते पहले मैंने सीखा है, ठीक है, वरना मैं सारी नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग कर रहा था। मगर जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ, आई एम नॉट अ हार्ड कोर कोडर। मैं डे इन डे आउट अब कोड नहीं लिखता, कभी कभी कोड को देखता हूं, और वो भी ये नहीं है कि को बहुत बड़ा मैसिव $1 million प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि मैं एज माय प्रोफेशन आई डील विद अदर टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी स्टफ। तो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोड के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। सही हो गया। तो मगर by the end of this course you would understand a lot of Python, a lot of networking stuff and Python, and lot of Linux and other programming टर्मिनोलॉजी जिसकी आपको ज़रूरत है एज अ नेटवर्क प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क, जो ऑटोमेशन के लिए यूज़ होगी। तो दैट इज प्रीटी मच इट। अच्छा, एक चीज और जो आपके साथ हो सकती है कि आपने पाइथन इंस्टॉल की और आपका सिस्टम ना, जब आप यहाँ पे जाके पाइथन लिखेंगे ना, पाइथन नहीं चलाएगा। उसकी वजह क्या हो सकती है कि आपको पाथ वेरिएबल देना पड़ेगा। उसके लिए हम विंडोज 10 अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपने स्टार्ट मेन्यू में जाके एनवायरमेंटल वेरिएबल लिखना है, ठीक है। एनवायरमेंटल वेरिएबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी सी स्क्रीन खुल जाएगी विंडोज 7 में, विंडोज 10 में। एनवायरमेंटल वेरिएबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पाथ वेरिएबल होगा, ये पाथ वेरिएबल है, ठीक है। ये नहीं है पाइथन, पाइथन 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 कहाँ पर है? इसको ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल हो गया, एक सेकंड में उसका ना एक जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ तो हमें बहुत आते हैं, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर खोल के। नॉर्मली ये काम ना आपका सिस्टम खुद ब खुद कर देता है। ये देखे, सी यूजर टैंक, यूजर नेम है लोकल प्रोग्राम पाइथन, पाइथन 3.0 स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये जब जिस तरह आप पाइथन लिखते हैं कहीं पे रिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्पेसिफिक फोल्डर इसको कॉल कर लेगा, पाथ का वेरिएबल। ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। अगर ना ऐड हुआ हो तो आपके लिए ये सोल्यूशन है, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एनवायरमेंटल वेरिएबल। विंडोज 10 में मोर इजियर है, सिस्टम वेरिएबल में भी कर सकते हो, यूजर वेरिएबल में। अगर यूजर वेरिएबल में होगा तो फिर सिर्फ उस यूजर अकाउंट के अंदर ही काम करेगा। सही हो गया। ये दिस इज प्रीटी मच इट। लेट मी क्लोज दिस विजुअल स्टूडियो बिकॉज दैट इज वेरी वेरी हैवी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये होती है हम विजुअल स्टूडियो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि बहुत हैवी है। तो लिहाजा अगर आप हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं है, आई वुड नॉट सजेस्ट इंस्टॉल अ विजुअल स्टूडियो। आप एटम के साथ काम कर सकते हो, सबलाइम के साथ, नोटपैड प्लस प्लस के साथ। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या रखा हुआ है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन इज यूज्ड ओनली टू हेल्प मेक द कोड लुक प्रिटी। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सी हैं वो केयर नहीं करती थी, मगर पाइथन इट इज रिक्वायर्ड व्हाट ब्लॉक कोड सिट इन। ये पूरी की पूरी एक कोड है, ये पूरे का पूरा एक कोड है, ये पूरे का पूरा एक कोड ब्लॉक है, और ये पूरे का पूरा एक कोड ब्लॉक है। अगर आप इस प्रिंट एफ को इधर घुसा देंगे ना तो या आपके कोड में एरर आ जाएगा या कोई और मसला हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट एफ इन वेरिएबल वन डोनट प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करना है क्योंकि इफ फॉर एफ इन वेरिएबल वन डोनट, ठीक है। अगर वो कंडीशन मैच हो रही है या कुछ भी हो रहा है, सही है ना। इफ एल्स की कंडीशन, यानी अगर कहा इफ x इज इक्वल टू 10 देन डू दिस, देन प्रिंट x, ठीक है। अगर मैं यहां पे एल्स प्रिंट y, ठीक है। अगर मैं इस प्रिंट को ये यहां ले जाऊं ना तो पाइथन नाराज हो जाएगी आपसे। पाइथन समझेगी नहीं कि ये पूरे का पूरा एक कोड ब्लॉक है। मेरे ख्याल में ये एल्स भी थोड़ा सा इंडेंटेड होता है। और इंडेंटेशन के बारे में एक और बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस बार दे दोगे पाइथन माइंड नहीं करेगी, मगर फिर जब पाइथन का कोड कहीं पोर्ट करते हैं ना तो फिर वो मसला हो जाता है। इसीलिए ऑलवेज सजेस्ट यूज टैब बटन, टैब का बटन यूज करें, ठीक है। टैब करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और जिस तरह ही आप रन करेंगे तो वो आपको बता देता है। जब हम कोड रन करेंगे तो आई बेट के मैं ये गलती करूंगा क्योंकि मैं हार्ड कोड प्रोग्रामर नहीं हूं। सही हो गया। तो दैट इज प्रीटी मच इट। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरे ख्याल में हमने आज बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत कुछ में क्या कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने? हमने पढ़ लिया पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन के क्या फायदे हैं, नुकसानात हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन,
पिप क्या चीज है, पिप वो देर कुछ लोगों को कंफ्यूजन करती है, रनिंग पाइथन कैसी है, आईडी क्या है, बुक्स क्या है, इंडेंटेशन क्या है, सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आखिरी स्लाइड चला दूं, ये लें जी आखिरी